नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जीवन में जब शत्रु बढ़ जाता है ना, तो मुश्किलें बढ़ जाती है। कभी कभी तो अपने ही शत्रु होते हैं, पास में रहकर भी धोखा देते हैं और आप वहाँ से निकल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंस से जाते हैं। क्या करें? कभी कभी शत्रु बहुत परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई ही शत्रु हो, कभी कभी घर में भी शत्रु होते हैं। आप कितना भी कर लो, आपके प्रति अच्छी वाणी तक नहीं निकलती। लोग आपके बारे में अच्छा सोचते ही नहीं, ताने अलग से देते हैं, कमियां गिनाई जाती है, कमियां निकाली जाती है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो आप चाहते हैं वो शांत हो जाए, आप चाहते हैं आपके प्रति जो उनके मन में विष घुला हुआ है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, लेकिन ये प्रयोग आप किसी भी शनिवार को कीजिएगा। बहुत सिंपल है। देखिए, आज हम लौंग की बात कर रहे हैं। 7 लौंग, लौंग से पूजा पाठ भी होता है, खाने में भी यूज होता है, तंत्र क्रियाएं भी होते हैं और माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। तो आज जिस लौंग की बात करेंगे वो लौंग है फूल वाली लौंग। फूल वाली लौंग का मतलब बिल्कुल साबुत लौंग। अब ये नहीं कि मुख पे फूल ही नहीं है, टूटा हुआ लौंग ले लिए, जलाना तो है भाई ले लो, ऐसा मत कीजिएगा। जितना सुंदर होगा, जितना हृदय से आप करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन एक और बात, चूँकि ये टोटका है, इसलिए जब भी आप ये प्रयोग करें बातचीत मत कीजिए, शांत रहिए, जैसे कोई टोके नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7 लौंग, चूँकि आप दुश्मनों के लिए प्रयोग करेंगे इसलिए बाएं हाथ में लें, बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड। 7 लौंग ले लें। अब इस लौंग को लेकर मन में अपने दुश्मन के चेहरा को भाव करें, यानी सोचें, और सोचने के बाद उसी वक्त आप दुश्मन का नाम भी लेते रहें। अब जैसे कि मान लेते हैं आपका दुश्मन का नाम रमन है, तो रमन, या फिर रिया है तो रिया बोल सकते हैं, जो भी नाम है आपका आप बोलिए और उसके चेहरा को ध्यान में रखें और उस लौंग पर फूंक मारें। नाम बोलें और फूंक मारें। ये प्रयोग 7 बार कीजिए। 7 लौंग है, आपको सोच कर, या 21 बार कीजिए। 21 बार फूंक मारने के बाद हर बार शत्रु का नाम लेना याद रखिए। और उसके बाद आप इसको शनिवार की रात में करना है। ये प्रयोग रात 10 के बाद आप कीजिए या 11 से 1 के बीच कीजिए। इस लौंग को आप अपने घर में ही कहीं साइड में रख दें। अगले दिन यानी रविवार के दिन में ही आप कर सकते हैं। इसको आप किसी भी चीज़ के सहारे जला लें। आप जिस भी चीज़ के सहारे चाहते हैं जलाना, जला सकते हैं। और जलाने के लिए आप खुला छत है, घर से बाहर भी जला सकते हैं, बालकनी में भी जला सकते हैं। लेकिन जब ये काम कीजिएगा तब शांत रहिएगा, बातचीत कम कीजिए या नहीं कीजिए। अब लौंग है तो ये प्रयोग जब आप करेंगे उसके बाद जो बचा हुआ राख है कहीं बाहर घर से निकल कर मिट्टी में दबा दें, या बाहर में कहीं आपने जलाया है तो वहाँ पर हल्का सा गड्ढा करके मिट्टी में दबा दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाइएगा। ये प्रयोग आप 3 शनिवार लगातार करें, या आप अगर 3 शनिवार में आपको लगे थोड़ा कम असर हुआ है तो 7 शनिवार कर सकते हैं। एक छोटा सा काम जो आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति दिला देगा, बहुत सिंपल है। देखिए, जो लौंग है ना उसमें बहुत शक्ति होती है, ये तांत्रिक क्रियाओं में भी काम होता है। और लौंग का एक छोटा सा प्रयोग आप किसी भी शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन कर लीजिए तो आपको लाभ होगा। करेंगे क्या, आपको चाहिए होगा एक लौंग, एक सफ़ेद कागज़, थोड़ा सा सिंदूर। सफ़ेद कागज़ पर लौंग की सहायता से सिंदूर को पानी में गीला कर लें और अपने दुश्मन का नाम लिखें और फिर इस कागज़ को आप जला दें, जैसे मर्जी वैसे जला दें, और राख को कहीं मिट्टी में दबा दें। शत्रु शांत हो जाएगा। अगर आपको अगर पीपल का सूखा पत्ता मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कागज़ न लेकर सूखा पत्ता ही पीपल का ले लीजिएगा। अगर आप वशीकरण का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लौंग के इस चमत्कारी प्रयोग को जरूर करें। आपको 3 लौंग लेना है, याद रखिए 3 की संख्या में लौंग। बस ध्यान में ये रखिएगा कि लौंग बिल्कुल साबुत हो, ऊपर जो मुख पे पुष्प होती है वो भी हो, टूटा फूटा हुआ ना हो। और फिर इस लौंग को रविवार के दिन अपने शरीर के पसीने, याद रखिए आप कहीं से भी पसीना में हल्का हल्का, यानी शरीर में आप पूरे बॉडी में टच कर लीजिए ताकि उसमें थोड़ा पसीना आ जाए।
24 घंटे के अंदर इस लौंग का पाउडर बना लें और अपने प्यार को, पार्टनर को, या जिसको आप बस में करना चाहते हैं, किसी विधि से उसको खिला दें। आप चाहें तो साबुत लौंग भी उसको यूं ही खाने को दे सकते हैं। इससे भी टोटका होता है, वशीकरण होता है। जब वो खा लेगा तो 24 घंटे के अंदर आपको प्रभाव दिखने लगेगा। और ये प्रयोग भी आपने जैसे आज किया है तो आज ही 24 घंटे के अंदर इसको खिला देना है, क्योंकि जब वो उसके बाद का समय होता है तो इसका असर कम होने लगता है। जितना जल्दी हो इसको करने के बाद उसको खिलाने का प्रयास करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। जब जीवन में शत्रु बढ़ जाए, प्रेम खो जाए, तब एक छोटा सा प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। आज हम शहद और लौंग के प्रयोग की बात करेंगे। देखिए, शहद वैसे तो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है और केवल मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जाता है। अब शहद का प्रयोग तो बहुत समय से हो रहा है और यहाँ तक कि शहद के बारे में ऐसी मान्यता है, और ये सच भी है, कि शहद कभी खराब ही नहीं होता। पंचकर्म में भी शहद का प्रयोग होता है, चाहे वो पूजा पाठ हो। बिना पूजा पाठ में अगर आप शहद के बिना अगर करते हैं तो फिर वो पूरा भी नहीं होता। और पंचामृत बिना शहद के बन ही नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध करते समय बार बार शहद का पान किया था। और ज्योतिष में शहद का संबंध बृहस्पति, कुछ हिस्सा सूर्य और मंगल से भी होता है। तो शहद के प्रयोग में सावधानियां क्या रखनी है? देखिए, एक साथ बहुत ज़्यादा शहद का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और शहद का प्रयोग आप अगर खाने पीने में करते हैं तो जब भी करें पानी के साथ करें, सिर्फ शहद खा के मत छोड़ें। अब अगर आप जैसे सुबह सुबह आप अगर शहद का प्रयोग करते हैं तो वो उत्तम है। लेकिन आज हम आपको एक प्रयोग बताएंगे। ये तो है कि शरीर के लिए कैसा होता है शहद, लेकिन लौंग जो है वो भी हमारे ज्योतिष में तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होने वाला चीज़ है। वैसे तो शहद और लौंग दोनों का प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और किस्मत भी बदलता है। तो आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, लौंग जो है वो आपके घर में ज़रूर होगा। तंत्र शास्त्र ये कहता है कि व्यापार में मंदी हो, लाभ ना हो पा रहा हो, तो शहद को दही के साथ मिला लें और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2 बूंद करके और किसी बहते हुए नदी या तालाब में डाल दें। व्यापार में लाभ होगा, नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। ये तो टोटके हैं जो जीवन की परेशानियों से बाहर निकालता है। अगर घर परिवार में रोज रोज अशांति हो, झगड़े लड़ाई हो, शांति खो गई हो, तब आप हर रोज थोड़ा सा शहद, आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो कम से कम चाट ही लें उंगली से। घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, मंगल दोष भी समाप्त हो जाएगा। और शहद चाटने से मंगलवार के दिन मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपके बने बनाए कार्य हमेशा ही बिगड़ जाते हैं तो इसका मतलब है राहु केतु बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में चांदी के बर्तन में शहद भरकर रख दें तो आपके कार्य बनने लगेंगे, बेवजह के खर्चे बंद हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लगभग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। अगर आपको लगे कि शत्रु विरोधी बहुत बढ़ गए हैं, जीवन में मुश्किलें बहुत आ गई है, तब एक छोटा सा काम करें। एक शहद की छोटी सी शीशी ले लें। शहद की छोटी सी शीशी ले लें, कांच की शीशी। कब लेंगे? किसी भी शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन। अब लेकर आप अपने घर के पूजा स्थान में, ये प्रयोग आप रात 11 से 1 के बीच में ही कीजिएगा। लेने के बाद आप 2 लौंग लें, लौंग लेके बैठ जाएं। फिर आप लंबी गहरी सांस लें, शत्रु को मन में ध्यान करें और उस पर लंबी सांस हाथ में रखकर लौंग के ऊपर छोड़ें 3 बार, शत्रु का नाम लेकर। इसके बाद इस लौंग को अपनी कामना कहते हुए उस शहद की शीशी में डुबो दें। ढक्कन बंद कर दें और कहीं भी स्थिर करके घर में कहीं छिपाकर या मिट्टी में गाड़ कर रख दें। जितने दिन तक इस शहद में वो लौंग दबा रहेगा, उतने दिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। आपको फिर यहाँ से कोई टेंशन आपको नहीं मिलेगी जीवन में, यानी चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में आ जाएगी। तो शहद लौंग का ये प्रयोग जब कीजिएगा, कोई बातचीत मत कीजिए, ना कोई आपको टोके ना देखे, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो उसको पीपल के नीचे भी दबा सकते हैं।
तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।